हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज़। आज है 17 सितंबर। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ फर्स्ट ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा शहर किसानों के अधिकारों पर होने वाली प्रथम वैश्विक संगोष्ठी की मेज़बानी कर रहा है। आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, न्यू दिल्ली, लखनऊ या चंडीगढ़। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं 12 to 15 सितंबर के मध्य ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट एट द ICAR कन्वेंशन सेंटर इन न्यू दिल्ली। And this event is organized by the Secretariat of International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture in collaboration with the various Indian agricultural bodies. तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है फार्मर्स राइट से संबंधित, एक किसानों के अधिकारों से संबंधित ऐसी पहली वैश्विक संगोष्ठी है और इसमें 60 देशों के 500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। And India was the first country to include farmers' right in its Protection of Plant Varieties and Farmers' Right Act in 2001. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Araku coffee was one of the gifts presented to the leaders at G20 summit. It is from which state? आपसे पूछा जा रहा है G20 शिखर सम्मेलन में नेताओं को दिए गए उपहारों में से एक उपहार अराकू कॉफ़ी है। ये किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं केरला, आंध्र प्रदेश, असम या कर्नाटका। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये संबंधित है आंध्र प्रदेश से। So during the recent G20 summit in New Delhi, world leaders were presented with the selection of handcrafted gifts representing India's diverse cultural heritage. और इन गिफ्ट्स में शामिल हैं कन्नौज के फेमस इत्र, कश्मीरी सैफरन, अराकू कॉफ़ी फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड टी फ्रॉम द नीलगिरी एक्सेट्रा। इसके साथ ही पश्मीना शॉल भी इसमें शामिल थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the rubber board in India, choose the incorrect statement. भारत में रबर बोर्ड के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं और इनमें से कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है रबर बोर्ड इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। सेकेंड, इट फंक्शंस अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एंड थर्ड, द रबर बोर्ड्स हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन गुवाहाटी। आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आपका थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जबकि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है। सो रबर बोर्ड के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये सिचुएटेड है कोट्टायम, केरल में। और रबर बोर्ड ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी एंटिटी है जिसको एस्टैब्लिश किया गया था अंडर द रबर एक्ट ऑफ 1947 एंड it is administered by the Ministry of Commerce and Industry. The board plays a vital role in shaping and developing the rubber industry in the country. बोर्ड के प्राइमरी रोल की बात करें तो इसका रोल होता है इन्वॉल्व प्रमोटिंग रिसर्च, डेवलपमेंट, एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद द रबर इंडस्ट्री। रबर के बारे में बात करें तो ये एक पॉलीमर होता है। नेचुरल रबर जो होता है वो पॉलीमर होता है आइसोप्रीन का। और अगर हम इसके प्रोडक्शन की बात करें तो वैश्विक स्तर पर थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया इसके सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। भारत की बात करें तो भारत में केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका रबर के शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। वैश्विक स्तर पर भारत 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। From which of the following city स्वच्छता ही सेवा 2023 campaign launched in September 2023?
आपसे पूछा जा रहा है सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस शहर से स्वच्छता ही सेवा अभियान को शुरू किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं जयपुर, सूरत, इंदौर या न्यू दिल्ली। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वच्छता ही सेवा कैंपेन को शुरू किया गया है जयपुर से। सो यहाँ आप देख सकते हैं द यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति श्री गजेंद्र सिंह शेखावत लॉन्च्ड द पैन इंडिया स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा 2023 campaign from Jaipur, Rajasthan. And the campaign has been launched in line with the vision of Swachh Bharat or Clean India. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। On which of the following day World Ozone Day is celebrated? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस दिवस को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर या फिर 18 सितंबर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को। यहाँ आप देख सकते हैं वर्ल्ड ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 16 सितंबर एनुअली टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर। And on this day in 1987, the Montreal Protocol was signed, and since 1994, World Ozone Day has been celebrated, which was established by the United Nations General Assembly. पहली बार वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया गया था 1994 में, और इस वर्ष की थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following company is the only Indian company to feature in the top 100 list of the world's best companies of 2023? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 2023 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की शीर्ष 100 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है। आपके ऑप्शंस हैं रिलायंस, TCS, टाटा या फिर इन्फोसिस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व की जो सर्वश्रेष्ठ 100 कंपनियां हैं उनमें एकमात्र भारतीय कंपनी जो शामिल है वो है इन्फोसिस। सो इन्फोसिस इज द ओनली इंडियन कंपनी टू फीचर इन द टॉप 100 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज ऑफ 2023 रिलीज्ड बाय टाइम मैगजीन। Microsoft, Apple and Alphabet are the top 3 in the list, while India's Infosys was ranked 64th with an overall score of 88.38 out of 100. Infosys की बात करें तो this company was among the top 3 professional services companies in the world. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। How many artists conferred with the संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड इन सितंबर 2023? आपसे पूछा जा रहा है सितंबर 2023 में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं 81, 82, 83 या 84। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इस वर्ष संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड से 84 कलाकारों को सम्मानित किया गया है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ कन्फर्ड द संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड्स टू 84 परफॉर्मिंग आर्टिस्ट इन न्यू दिल्ली, एंड द स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड्स वर गिवन टू द आर्टिस्ट above age of 75 from all over India who have not been bestowed any national honor yet. और इसका आयोजन 16 से 20 सितंबर के मध्य नई दिल्ली में किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following received राजभाषा कीर्ति पुरस्कार फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी? आपसे पूछा जा रहा है राजभाषा नीति के बेहतर कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से किसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं नीति आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया या जिसे हम CBI कहते हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी,
कैग को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से इस वर्ष सम्मानित किया गया है। So the Office of Comptroller and Auditor General of India has been bagged Rajbhasha Kirti Puraskar by the Home Ministry for the outstanding implementation of official language policy. And the award was presented by the Minister of State Ajay Kumar Mishra to the Director General of CAG office in Pune. आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।